नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैं इस बाबा के ऊपर में। तो आज जो साथियों चर्चा का विषय क्या बन रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है किसके बीच में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और नेफ्टा के बीच में। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके ऊपर में साइन हुआ है, ये हुआ है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के ऊपर में। ठीक है साहब, तो क्या है चर्चा का विषय, क्या है मिलेट्स, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है मिलेट्स का, क्या चैलेंजेस हैं, और नाफेड क्या है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर में। तो उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे न्यू और लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, और दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर कर दें। तो जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा मेजर क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया। तो देख सकते हैं साथियों, आपको न्यूज के अंदर में भी आया हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और नाफेड के द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है ताकि वो बूस्ट कर सके इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को। तो नाफेड का फुल फॉर्म क्या है साथियों, नाफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये एक तरह की सरकारी कंपनी है जो इंटरनेशनल बिजनेस पे काम करती है, जो बेसिकली फोकस करती है आपका एग्रो सेक्टर के अंदर में। अब आगे इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। तो आइए जानते हैं क्या है पहले मिलेट्स। मिलेट्स का मतलब होता है साथियों बाजरा। बाजरा एक तरह का हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू और बहुत ही तरह का छोटा सीड होता है जो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है आपके शरीर को, और तमाम तरह के इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। यहाँ तक कि इसके बहुत सारे वैरायटी हैं साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं रागी, स्मॉल मिलेट्स और तरह तरह की यहाँ पे जो आपको वैरायटी देखने को मिल रही है, ये तमाम तरह की वैरायटीज हैं मिलेट्स के। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिलेट्स का कहाँ होता है साथियों, तो ये होता है आपका राजस्थान, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा के अंदर। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें साथियों, तो सबसे ज्यादा इंडिया में ही क्या होता है, बाजरा का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद आपका जो इंडिया के बाद आता है वो आता है आपका नाइजेरिया, और उसके बाद नाइजेरिया के बाद अगर कोई आता है तो वो है आपका अ, माली ले लीजिए, यहाँ पे दो बार नाइजेरिया मेंशन कर, एक नाइजेरिया है, एक अच्छा हाँ एक नाइजेरिया है और एक नाइजेरिया है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे इंडिया, सेकंड नंबर पे नाइजेरिया और नाइजेरिया, और थर्ड नंबर पे नाइजेरिया। अगर हम स्टेट वाइड प्रोडक्शन की बात करें साथियों 18-19 की डेटा के हिसाब से, तो राजस्थान जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है बाजरा का, क्योंकि बाजरा को उगाने के लिए जिस तरह का क्लाइमेट कंडीशन चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा सुखाड़ पड़ेगा उतने अच्छे से ये उगेगा। तो राजस्थान में सबसे बेस्ट क्लाइमेट कंडीशन माना जाता है किसको, बाजरा को उगाने का। चैलेंजेस क्या है साथियों बाजरा को लेके, प्रमुख कुछ चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। पहला कि इसमें जो आपको मजदूरी मिलती है वो बहुत कम मिलती है। भारत सरकार के द्वारा कोई भी सब्सिडीज नहीं दिया जाता इसके ऊपर में, जिसके कारण क्या होता है प्राइस बढ़ जाता है, और प्राइस बढ़ने के कारण जो पीडीएस सिस्टम का जो चेंज हो रहा है आपका ये कंज्यूमर प्रेफरेंस, क्योंकि पहले क्या था बाजरा दिया जाता था, लेकिन अब क्या है चावल दाल वगैरह पे फोकस किया जाता है। तो बाजरा का डिमांड कहीं ना कहीं यहाँ नीचे गिर रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन से भाग रहे हैं। इसी के चलते सरकार ने क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने और नाफेड के द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की ताकि वो इस चैलेंजेस को बदल सकें। साथ ही साथ जो इफेक्टिव मार्केटिंग का यहाँ पे लीकेजेस दिख रहा है आपको साथियों कि अगर मिलेट्स कंजम्पशन की बात करें तो कहीं ना कहीं वो रूरल एरिया में कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड है। फेस्टिवल सीजन में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही कम एक तरह से इसका डिमांड अब होने लगा, क्योंकि आप जनरली देखोगे कि बाजरा का जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो प्रोडक्शन ज्यादा है, डिमांड कम है, तो क्या होगा, किसान सस्ते में बेचेगा, किसी तरह की सब्सिडीज नहीं है, इसके ऊपर में जो मजदूरी भी किसान को लग रहा है वो भी कम आ रहा है उससे, साथ ही साथ प्राइस महंगा बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखते हुए नाफेड और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है जहां पे हम प्रोडक्शन डिक्लाइन की बात करते हैं। और बात रही मार्केट एक्सेस की, तो वहां पे नाफेड का जो है सबसे बड़ा रोल आता है। साथ ही साथ साथियों यहाँ पे क्या आ रहा है कि अगर कहीं पे किसी एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्शन होता है, जैसे मान के चलिए महाराष्ट्र में होता है, और वो हम सॉरी तमिलनाडु में हो रहा है मान के चलिए, और हम महाराष्ट्र में क्या करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट करने में जो लोकल प्रोड्यूसर है उनको एक तरह से
कॉस्टिंग ही इतनी आ जा रही है कि वो उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप देख सकते हो साथियों कि इंडिया कौन कौन से एफर्ट लगा रहा है मिलेट को प्रमोट करने के लिए, तो पोषण अभियान मैंने पढ़ा रखा है, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लीजिएगा। साथ ही साथ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो गया, जो चल रहा है मिलेट इन मिनट्स प्रोडक्शन, ये टाइटल के साथ। एबडा क्या होता है साथियों, एबडा पढ़ लीजिएगा, एबडा से सवाल आता है, एबडा मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स 2023 जो आपको चल ही रहा है, और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। ये तमाम तरह के इंडिया के द्वारा एफर्ट चला जा रहे हैं ताकि हम जो है बाजरा को प्रमोट कर सकें। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैं इसे करा रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये था आपको जानना है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, किस स्टेट के अंदर में होता है, और साथ ही साथ चैलेंजेस क्या क्या हैं, दैट्स इट। और अभियान की बात करें तो याद रखिएगा पोषण अभियान और तमाम तरह की चीजें चलाई जा रही हैं। तो आइए जान लेते हैं साथियों, जो आपका नाफेड है यानी नेशनल एग्रीकल्चर ऑफ कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये है क्या वास्तविकता में। नाफेड की साइट पे साथियों हम लोग आ चुके हैं। आप देख सकते हैं नाफेड ई पोर्टल यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम अबाउट अस में जाते हैं तो ओरिजिन ऑफ नाफेड का देखते हैं क्या है। सबसे बड़ी बात है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन इसका स्थापना हुआ। इसी चलते मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही साथियों आपका 2 अक्टूबर को साइन किया गया, ताकि हम कहीं ना कहीं कॉपरेट कर सकें जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है उनको। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर यानी फार्मर को एक तरह का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर भी ये काम करता है। और साथ ही साथियों अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को जानना चाहें तो ऑब्जेक्टिव्स में यह साफ साफ हम लोग देख पा रहे हैं कि ये फैसिलिटेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, प्रमोट करता है मार्केटिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटीज को, किसके बीच में, एग्रीकल्चर कमोडिटीज और आर्टिकल्स और गुड्स के बीच में। साथ ही साथ इसका साथ ही सबसे बड़ा एम है कि ये मार्केट एक्सेस प्रोवाइड कर सके 2-3 क्षेत्र के अंदर में। एक तो आपका इंटर स्टेट हो गया और दूसरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो गया। होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड को भी ये एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो कुल मिला के इनका जो सिस्टम है वो है साथियों आपका मार्केटिंग सिस्टम। और सबसे बड़ी बात है कि ये सरकारी है, तो कहीं पे भी ये लूप होल होने की बात यहाँ पे नहीं आती है। जहां हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको इंश्योरिटी देखने को साफ साफ मिलता है। तो ये काम करता है एज एन एजेंट किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए, ताकि जो उनका माल है, स्टोरेज है, वो क्या कर सके, पहुंचा सके नाफेड के द्वारा में। अगर आप नाफेड के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस साइट के ऊपर में, नाफेड के साइट के ऊपर में आ सकते हैं www.nafedindia.com के ऊपर में, और तमाम तरह की जानकारी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलेट्स क्या है ये मैंने इमेज भी शेयर किया, आप ये भी पढ़ सकते हो रोक के। मैं 1 मिनट के लिए से रोक दे रहा हूँ 10 सेकंड के लिए, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। तो आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, इस चीज को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो साथियों मैंने बता दिया चैलेंजेस क्या क्या है। और देखिए एक चीज याद रखिए कि किसी भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में साइन अगर होता है, एक मैं आपको बहुत अच्छा चीज सिखाता हूँ। अगर किसी रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, रिपोर्ट, या फिर हम बात करते हैं किसी भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का साइन, तो रिपोर्ट में जो जो कंसर्न जताया जाता है, जो जो चैलेंजेस जताया जाता है, वही उनका सुझाव होता है। अब जहां प्रॉब्लम है वहीं उसी का तो सोल्यूशन करोगे ना। अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि अब्सेंस ऑफ मार्केट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब्सेंस ऑफ मार्केट की वजह से फर्टिलाइजर थोड़ी नहीं देने लगेंगे। हम अब्सेंस ऑफ मार्केट है यानी हम मार्केट को जो लीक, कहीं ना कहीं अब्सेंस ऑफ मार्केट है तो उसको इफेक्टिव मार्केट बनाने की कोशिश करेंगे। अगर प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रही है तो हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। अब प्रोडक्शन डिक्लाइन क्यों हो रही है, क्योंकि इस पे कोई सब्सिडीज नहीं है, तो इस पे क्या करेगी सरकार, सब्सिडीज देगी। अब देखो ये जो इसका नेगेटिव है इसी को पॉजिटिव साइड में बदलना है आपको। आपको हमेशा स्ट्रेटेजिकली पढ़ना होगा किसी टॉपिक को, ताकि चीजें छोटी बन सके। आप हर चीज पढ़ोगे लाइन बाय लाइन, बच्चा नहीं होना यार कि हर एक चीज लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, अपना दिमाग भी तो लगाओ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि पीडीएस सिस्टम में अगर कहीं ना कहीं एक ट्रेंड घट रहा है बाजरा का, तो हम उस ट्रेंड को बूस्ट करेंगे। 1 किलो चावल कम देंगे, 1 किलो बाजरा देंगे। कहीं ना कहीं क्या करेंगे, सब्सिडाइज करेंगे चीजों को। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चीजों को सब्सिडाइज कर रहे हैं। तो किसी भी रिपोर्ट में अगर चैलेंजेस है तो वही उसका सुझाव है। किसी भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई चैलेंजेस या कंसर्न है तो वही उनका सुझाव है। तो ये सब अभियान के बारे में पढ़ना, और एपीडा के बारे में तो भाई जरूर जाके पढ़ना आप, क्योंकि ये इसके ऊपर में पीटी में क्वेश्चन आ चुका है। मेंस का क्वेश्चन नहीं है साथियों, इसके ऊपर में मेंस का कुछ खास क्वेश्चन बनता नहीं है। सिर्फ इतना ही पढ़ लेना कि हाईएस्ट प्रोडक्शन तब कहाँ होता है, मिलेट्स। बाकी
पोषण अभियान सब मैंने पढ़ा रखा है, तो जाके देख सकते हैं आप। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।